हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मराठी सुगम भारती इयत्ता 5वी का लेसन नंबर 13 अनुभव 2 इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, रिकाम्या जागी कंसातील योग्य शब्द लिहा। यानी फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ब्रैकेट्स में ऑप्शंस दिया है, उसमें से चूज करके। तो माझी डॅश रिक्षातून आली, तो यहाँ आएगा माझी मावशी रिक्षातून आली। आईने डॅश पाणी दिले, तो आईने मावशीला पाणी दिले। डॅश पिशवीतील सामान बाहेर काढले, तो मावशीने पिशवीतील सामान बाहेर काढले। डॅश पर्स सामानात दिसली नाही, तो मावशीची पर्स सामानात दिसली नाही। और रिक्षावाल्या काकांनी डॅश पर्स परत केली, तो रिक्षावाल्या काकांनी मावशीला पर्स परत केली। प्रश्न 2, खालील प्रश्नांची उत्तरे सांगा व लिहा। या पाठातील अनुभव कौन सांगत आहे, हे कोणत्या वाक्यावरून कळले। इस लेसन में अपना एक्सपीरियंस कौन बता रहा है और ये आपको कौन से सेंटेंस से समझ में आया। तो उत्तर, या पाठातील अनुभव उषा सांगत आहे। इस लेसन में अपना एक्सपीरियंस उषा नाम की एक लड़की बता रही है। ते आम्हाला या वाक्यावरून कळले, ये हमको इस सेंटेंस से समझ में आया। तो कौन सा सेंटेंस था वो लेसन का। अगं उषा, माझी पर्स कुठेतरी पडली वाटतं। अरे उषा, मेरी पर्स कहीं तो गिर गई ऐसा लगता है। तो मावशी ने उसका नाम लेकर कहा था, तो इससे हमको समझ में आया कि ये उषा नाम की लड़की है जो अपना एक्सपीरियंस बता रही है। रिक्षावाल्याचा कोणता गुण या पाठातून दिसतो। रिक्षावाले की कौन सी खूबी इस लेसन में हमको दिखती है। उत्तर, रिक्षावाल्याचा प्रामाणिकपणाचा गुण या पाठातून दिसतो। रिक्षावाले की ईमानदारी इस लेसन से हमको दिखती है। प्रश्न 3, कोण कोणास म्हणाले ते सांगा। हु सेड टू होम। अगं उषा, माझी पर्स कुठेतरी पडली वाटतं। तो ये किसने कहा था। मावशी उषाला म्हणाली, मावशी ने उषा से कहा था। तुझ्या मावशीची पर्स माझ्या रिक्षात पडली होती। तुम्हारी मौसी की पर्स मेरे रिक्शा में गिर गई थी। ऐसा किसने कहा। रिक्शा वाला उषाला म्हणाला, रिक्शा वाला ने उषा से कहा था। प्रश्न 4, हे शब्द असेच लिहा वाचा। ये वर्ड्स जो दिए हैं ये ऐसे ही लिखना है और रीड करना है। तो क्या क्या वर्ड्स है। प्रामाणिक, रिक्शा, पिशवी, सामान और आभार। तो इसको आप लोग ऐसे ही लिख के प्रैक्टिस कर लो। प्रश्न 5, एखाद्या रिक्षावाल्याचा तुम्हाला आलेला अनुभव सांगा। किसी रिक्शा वाले से आपका कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा, तो वो बताइए। तो उत्तर, एकदा मी रिक्षाने शाळेला जात होता। एक बार मैं रिक्शा से स्कूल जा रहा था। माझी तब्येत बिघडली, मेरी तब्येत खराब हो गई। रिक्षावाले काकांनी मला औषध दिली आणि परत घरी सोडले। तो रिक्शा वाले जो अंकल थे उन्होंने मुझे मेडिसिन भी दिया और घर पर भी लाकर छोड़ दिया। आई बाबांनी त्यांचा आभार मानला। तो मेरे पिताजी ने और माँ ने उनका बहुत आभार माना, यानी उनको थैंक यू कहा। तो आपका अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस होगा कुछ और, तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। प्रश्न 6, रिक्षावाला परत आलाच नसता तर मावशी काय काय बोलली असती, हे ते कल्पना करून सांगा। अगर वो रिक्शावाला वापस नहीं आया होता तो फिर मावशी ने क्या क्या कहा होता, ये इमेजिन करके लिखिए। तो हमने क्या लिखा है देखिए। उत्तर, रिक्षावाला परत आला नसता तर मावशी म्हणाली असती, रिक्षावाला अगर वापस नहीं आता तो मावशी ने कहा होता, आजकाल कोणावरही विश्वास करू शकत नाही। अरे आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, कलयुग आला आहे, ये नया जमाना आ गया है। अगं उषा, आपली वस्तूंची आपल्यालाच काळजी घेतली पाहिजे। अरे उषा, अपनी चीज़ों का हमको ही ख्याल रखना चाहिए। तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं इसमें सोचकर क्या कही होगी मावशी ने। प्रश्न 7, लिहा लिखिए। जैसे प्रामाणिक, प्रामाणिकपना, खरा, खरेपना। तो जैसे प्रामाणिक में पना लगाकर प्रामाणिकपना बनता है, तो इस तरीके से शूर में क्या बनेगा, शूरपना। और भित्रा यानी डरपोक, भित्रेपना। और जैसे रिक्शा, रिक्षात, दार, दारात। तो इस तरीके से घर, घरात, वर्ग, वर्गात।
अब ये लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग एक पजल दिया है इन्होंने. खालील वाक्य वाचा, नीचे के सेंटेन्स है वो रीड कीजिए और 1 ते 11 पाठांतील आशयातून आलेले शब्द पुढे दिलेल्या आकृतीत क्रमाने लिहा. 1 से 11 जो आपका लेसन है इसमें से ही ये वर्ड्स लिए गए हैं. तो एक रिडल, एक पजल जैसा उन्होंने बनाया है, इसको हमको ढूंढ कर वो वर्ड्स लिखना है. तो पहला है, या अक्षराने शब्दांची सुरुवात होत नाही. कौन से अल्फ़ाबेट से मराठी में कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, शब्द के शुरू में वो अक्षर नहीं आता है. तो इसका आंसर है ड़. दूसरा, मुरकत गिरकत येते. तो ये आपका लेसन नंबर 10 जो था, घाटातली वाट, जो पहाड़ों का रास्ता होता है उसके लिए ये वर्ड आया था कि वो बेंड होकर और टर्न होकर जाता है. तो इसका आंसर क्या आएगा? वाट यानी रास्ता. तीसरा, देशाचे रक्षण करणारे. तो देश का जो सुरक्षा करते हैं वो कौन होते हैं? सैनिक. 4, चीज यावर किसून टाकतात. जो चीज होता है वो इस पर क्रश करके डालते हैं. तो ये आपका जो लेसन था, लेसन नंबर 5, मी गाय बोलते, उसमें गाय सब दूध से बनी हुई चीज़ों के बारे में बता रही थी. उसमें चीज़ के लिए गाय ने ऐसा कहा था. चीज़ सैंडविच पर इस तरीके से क्रश करके डालते हैं. तो इसका आंसर क्या आएगा? चीज़ किस पर क्रश करके डालते हैं? सैंडविच. और 5 है, बहीण भावाला राखी बांधते तो सण. बहन भाई को राखी बांधती है, वो कौन सा फेस्टिवल है? रक्षाबंधन. और 6, फुलांभोवती फिरणारे. फूलों के आसपास कौन फिरते रहते हैं? फुलपाखरू, बटरफ्लाई. 7, वेश बदलण्याला म्हणतात. भेस बदलने को क्या कहते हैं? तो ये कहाँ पर आया था? ये लेसन नंबर 7, झाडाचा मूल, ये जो लेसन था उसके बाद में, उसके स्वाध्याय के बाद में वाचू आणि हसू ऐसा एक जोक दिया हुआ था, एक पिक्चर जोक था. उसमें एक आदमी भेस बदल बदल कर फ्रिज खरीदने आ रहा था. तो वहाँ ये वर्ड आया था. क्या था वो वर्ड भेस बदलने के लिए? वेशांतर. और 8वां है, लोण्याच्या गोळ्यासाठी भांडणारी. लोणी यानी बटर के एक टुकड़े के लिए लड़ने वाले कौन थे? तो ये आपका लेसन नंबर 2 में आया था, समझूतदार मांजरे. वो बिल्लियाँ थी जो लड़ती थी, तो उनके लिए क्या वर्ड आया था? मांजरे. फिर 9th है, आरोग्यदायक असते. वो हमको हेल्दी होता है, हेल्थ देने वाला होता है. तो ये भी आपका जो गाय का लेसन था उसमें आया था, दूध. और लास्ट में 10, स्वतःबद्दल बोलायचे असेल तर हा शब्द वापरता. अपने खुद के बारे में हमको बात करनी हो तो ये शब्द यूज़ करते हैं. तो वो क्या है? मी यानी मैं. तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए बच्चों. इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो. नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय.